नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा 5 स्टडी पर 69,000 शिक्षक भर्ती। दोस्तों, आरक्षण पीड़ित छात्रों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है सरकार के द्वारा। ऐसा दोस्तों हम क्यों कह रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। लिस्ट क्या अब चुनाव के बाद ही जारी होगी, जैसा माहौल दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, जो वर्तमान की स्थिति है। और तीसरी तरफ जो हमारे आरक्षण पीड़ित भाई बहन हैं, वो 18,000 पदों पर जब तक सहमति नहीं तब तक लिस्ट नहीं आएगी क्या, ऐसा दोस्तों व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि जो आरक्षण पीड़ित छात्र हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमको 6,000 सीटों पर बर्दाश्त नहीं। जब हमारे सीटों का हनन लगभग 18,000 पदों पर हुआ है तो लिस्ट चौथी जो आनी चाहिए वो 18,000 पदों पर आनी चाहिए। तो दोस्तों, जो आपके अपने चैनल के माध्यम से कहा जाता है और वही होता भी है। हम YouTube चैनल पर मित्रों, कोई भी आप चैनल देख लीजिए, सबसे पहले जानकारी आपके अपने चैनल के माध्यम से दी गई थी कि लिस्ट दोस्तों 3 जनवरी को भी आने की संभावना ना के बराबर है। वही खबर की पुष्टि अब होती हुई नज़र आ रही है। तो जो आपके अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों जानकारी दी जाती है, 100% ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तमाम जो हमारे व्यूअर कहते हैं कि सर आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं, झूठा वीडियो क्यों बनाते हैं, तो उनके लिए हम आईने का काम करते हैं। वो आपको हम सच से अवगत कराते हैं। सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप जब तक सच का सामना नहीं करेंगे तब तक आप समाज में या अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको सच सुनना चाहिए, सच समझना चाहिए, उसके बाद ही कमेंट करना चाहिए। दोस्तों, जो हमारे आरक्षण पीड़ित भाई बहन हैं उनके साथ में सरकार जो वर्तमान की सरकार है, महा धोखा देने की तैयारी कर रही है। लिस्ट जब 30 दिसंबर को आ जानी चाहिए तो लिस्ट अब तक क्यों नहीं आई है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जो आरक्षण पीड़ित भाई बहन हैं उनके साथ में सरकार भेदभाव करने जा रही है। जैसा आप सभी जानते हैं कि चुनाव में चंद दिन ही बचे हुए हैं, आचार संहिता लग जाएगी तो मित्रों कोई भी नियुक्ति पत्र आपको नहीं मिलेगी। ये आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि तमाम ऐसे हैं, चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा, तमाम होते हैं अधिकारी, फिर चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्योंकि वर्तमान सरकार खुद उलझाना चाहती है, कुछ जो मुद्दे हैं उसको सुलझाना नहीं चाहती है। और आप सभी को नियुक्ति पत्र 6 जनवरी को मिलना चाहिए, और 6 जनवरी मित्रों अब कोसों दूर होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में दिया हुआ है ऐसा, आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची आज सार्वजनिक होने के आसार कम। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने के दावेदार लगभग 6,000 अभ्यर्थी की सूची सोमवार को सार्वजनिक होने के आसार कम हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले में न्याय विभाग से मार्गदर्शन लिया जा रहा है, इसलिए छूटे चयनितों की सूची बनवाने में विलम्ब हो रहा है। मार्गदर्शन लिया जा रहा है, इसलिए छूटे चयनितों की सूची बनाने में विलम्ब हो रहा है। ज्ञात हो कि सूची का वेबसाइट पर प्रकाशन 30 दिसंबर को ही होना था, लेकिन अपरिहार्य कारण से ऐसा नहीं हो सका है। तब चयनितों की सूची 3 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड करने की नई तारीख तय हुई थी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिकारियों व कार्मिकों की अनदेखी से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का अपेक्षित चयन नहीं हो सका था। इसे लेकर अभ्यर्थी आंदोलित थे। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 24 दिसंबर को विसंगति से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने की समय सारणी जारी किया था। परिषदीय अधिकारी उसका भी तय समय में अनुपालन नहीं कर सके। इस वजह से काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया गया। 3 जनवरी को वेबसाइट पर सूची जारी करने के साथ ही उसी दिन से काउंसलिंग शुरू करानी थी, ताकि 5 तक संबंधित जिलों में पूरा कराकर 6 जनवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाए।
इसमें किस अभ्यर्थी को कौन सा जिला आवंटित हुआ इसका भी उल्लेख रहेगा। उधर अब भर्ती के अभ्यर्थी 6000 पदों से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि गड़बड़ी जितने पदों पर हुई है नियुक्ति उसी के सापेक्ष की जाए। तो दोस्तों तमाम समाचार पत्रों में यही दिया हुआ अभ्यर्थी थे आंदोलित। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अधिकारियों व कार्मिकों की अनदेखी से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का अपेक्षित चयन नहीं हो सका था। इसे लेकर अभ्यर्थी आंदोलित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लिया तो बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 24 दिसंबर को विसंगति से बाहर होने वाले अभ्यर्थी को चयनित डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 24 दिसंबर को विसंगति से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों को चयनित करने की समय सारणी जारी किया था। परिषद के अधिकारी उसका भी तय समय से अनुपालन नहीं कर सके। इस वजह से काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया गया। तो दोस्तों लगभग सभी समाचार पत्रों में यही दिया गया है कि जो आज सूची सार्वजनिक होने के आसार मित्रों लगभग ना के बराबर हैं, जैसा कल ही मैंने आपको बता दिया था। अब सरकार मित्रों जो आरक्षण का मुद्दा है उसको चुनाव के बाद निपटाना चाहती है, जैसा आप लोगों को खुद मित्रों अब एहसास हो रहा है। अब यही होने जा रहा है, क्योंकि सरकार एक एक दिन खसकाती जाएगी। मित्रों आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप जाएंगे सरकार के पास, सरकार कहेगी कि अभी इस पर कानूनी राय लिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। उसके बाद धीरे धीरे मुद्दे को भटकाया जाएगा और तब तक उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। और जो दूसरी तरफ हमारे भाई बहन हैं जो 18,000 सीटों से कम मानने के लिए तैयार नहीं है, और दोस्तों उनकी भी बातों को सही भी तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया कि जब 18,000 सीटों का हमारा हनन हुआ है ओबीसी एससी भाइयों का, तब 18,000 सीटों पर हमारी फोर्थ काउंसलिंग होनी चाहिए। और तीसरी तरफ मित्रों अभ्यर्थियों की ये भी मांग है जो भी हमारे जगह सेलेक्ट हुए या ओबीसी एससी भाइयों के जगह जो सेलेक्ट हुए हैं आप उनको निकाल कर बाहर कीजिए। मित्रों न्याय तभी होगा जब ऐसा होगा, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। अब ये सरकार को तय करना है कि सरकार क्या गाइडलाइन तय करती है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान का जो परिवेश दिख रहा है मित्रों, उसमें सरकार खुद इसमें ढीलापन रवैया दिखा रही है। अगर सरकार मित्रों इतना एक्टिव होती, अगर सरकार आपकी इतनी हितैषी होती, अब तक 30 दिसंबर को ही सार्वजनिक हो जाती लिस्ट। लेकिन सरकार मित्रों खुद चाह रही है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र चुनाव से पहले ना दिया जाए। तो अब मित्रों आप सभी को लखनऊ में इकट्ठा होना है। आप लोगों का जो आंदोलन है फिर से एक बार तेज़ी के साथ में लखनऊ की सड़कों पर दिखना चाहिए। अगर मित्रों आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र भूल जाइए, क्योंकि वर्तमान की सरकार मित्रों ऐसा करने जा रही है, क्योंकि इसका जो ढुलमुल रवैया है वो आपके पत्र मित्रों अच्छा साबित नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान की सरकार जो है ये ओबीसी एससी भाइयों के साथ में किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर रही है, कैसा इलाज कर रही है आप लोग जानते होंगे। जो आप लोगों का निर्वहन था वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से किया। आप लोगों को 1 साल पहले ही प्राइमरी स्कूलों में होना चाहिए। आज आप लोग लखनऊ की सर्द हवाओं में, सर्द मौसम में रात बिताने के लिए विवश है। तो ये किसकी गलती है मित्रों? ये सरकार की गलती है। हम पूरी तरीके से सरकार को गलत दोषी ठहराएंगे, क्योंकि वर्तमान की सरकार अगर स्थिति को पहले भाप जाती तो मित्रों ये मुद्दा आपके समक्ष ऐसा नहीं आता। लिस्ट जब सार्वजनिक नहीं हुई मित्रों, तभी से मित्रों पूरा मामला उलझ गया। सरकार खुद मतलब जानबूझकर मित्रों आपके जो सीटों पर हनन किया, आपका सीटों के साथ में छेड़छाड़ किया, आपके सीटें चुरा ली हैं। तो ऐसा आप कह सकते हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।